सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी सिस्टर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब यहाँ पे हो गई है मेरी मॉर्निंग और मैं सुबह सुबह लगाने जा रही हूँ 5 मिनट का शैम्पू कलर, जो कि मैंने बी ब्लेंड से ऑर्डर किया था। मैंने ऑर्डर किया था लॉन्ग लास्टिक कलर, बट ये शैम्पू कलर आ गया था। बट मैंने इसको रिटर्न नहीं किया क्योंकि ये बहुत इजी है यूज़ करना। मतलब कि अगर अर्जेंट कहीं जाना है तो इसको फटाक से लगाइए, 2-3 मिनट के लिए स्टे रखिए अपने हेयर पे। उसके बाद जो है आप वॉश कर लीजिए, बट शैम्पू नहीं लगाना है वॉश करते हुए। फिर मैं जो है ये लगा के 2-3 मिनट के लिए जब छोड़ दिया तो मैं की नाश्ता यहाँ पे और थोड़ा सा खाया फ्रूट्स। और सूफ़ी बना रही थी भजिया प्याज की, क्योंकि मेरे इधर थोड़े से गेस्ट आ गए थे तो उनके लिए भजिया बनाने लगी। तो चलिए मैं आप लोग से शेयर करती हूँ कि मैं भजिया कैसे बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ डेली व्लॉग में कोई ना कोई एक डिश की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है चने का बेसन, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था, इसलिए जो है भजिया बनाना एकदम बेस्ट था। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है थोड़ी सी प्याज, उसको बारीक बारीक कट किया है, और हरी मिर्च, हरी धनिया, और अगर आपके पास मेथी या पालक कुछ भी है तो उसको भी ऐड कर लीजिए, और थोड़ी सी हल्दी ऐड करिए और नमक। सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए बेसन में, ज़्यादा गीला नहीं हो जाए बेसन। फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद डीप फ्राई कर लीजिए। अगर डीप फ्राई नहीं करना है आपको तो आप इसको कबाब की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। कबाब की तरह हल्का हल्का जो है मतलब शैलो फ्राई कर लीजिए आप। और अगर आप एक्स्ट्रा बेसन बच गया तो आप इसको स्टीम भी कर लीजिए। और अब मैं गई बाहर थोड़ा सा काम करके 2 बज गया था। फिर हम लोग गए कुछ खाने के लिए, आज थोड़ा आउटिंग करने के लिए। तो ये हमारे इधर का रेस्टोरेंट है कलावती, ये है दोस्तपुर रोड पे। अब यहाँ पे जो है मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरे साथ जो है उन लोगों को यहीं पे आना था खाने के लिए। और मैं यहाँ पे देख रही थी मेनू कि क्या ऑर्डर करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा खाना नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी खा चुकी थी थोड़ा सा। तो इन लोगों ने कहा कि बिरयानी खाएंगे, और अब बिरयानी ऑर्डर करके कुछ साथ में देखे यहाँ पे IPL भी देख रहे थे हम लोग। तो अब फाइनल हो चुका था कि बिरयानी ही खानी है इन लोगों को। और अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा यहाँ का व्यू। और व्यू बहुत खूबसूरत है यहाँ का, मतलब कि आप बैठेंगे तो बहुत सुकून लगता है। और जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी तो उसने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था, तो आज वो मुझे नई जगह पे लेके गई थी। इसके बाद एक छोटा सा कैफ़े टाइप का है शहजादपुर में, विनी। तो वहाँ पे वैसे तो मोस्टली केक और पेस्ट्रीज़ यही सब मिलती हैं। तो वहाँ पे हम लोग खाने गए थे चीज़ बॉल। मैंने तो कभी खाया नहीं था, बट वो खाई हुई थी तो वो कह रहे थे कि अच्छा होता है, चलो वहाँ पे खाते हैं। तो अब मैं पहुँच गई थी। ये है विनी कैफ़े। यहाँ पे केक बहुत अच्छे मिलते हैं और अच्छा था ये, मतलब बैठने पे अच्छा लग रहा था। छोटा सा है बट अच्छा है। और सारी चीज़ें जितनी भी मेनू में है सब जो है यहाँ पे एवरेज रेट पे है, मतलब कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो अब यहाँ पे आ गया था हम लोगों का चीज़ बॉल,
अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन चीज़ बॉल है, ये इस वजह से और टेस्टी है। और इसके साथ हम लोगों ने लिया था डाइट कोक, क्योंकि डाइट कोक अकबरपुर में यहीं पर ही मिलता है। एक दो जगह भले ही मिल जाएगा और नहीं तो फिर जल्दी कहीं नहीं मिलता। तो हम लोग मिस नहीं किए डाइट कोक, क्योंकि बहुत कम मिलता है ये। अब यहाँ पे मैं शूट कर रही थी रील्स के लिए कि जो है कि रील पोस्ट करूँगी इसकी चीज़ जब आएगी तो, बट वहाँ पे लाइटिंग कम थी, इस वजह से अच्छा सा नहीं हो पाया था शूट। और अब मैं आ गई थी घर। घर पे ये लोग बना रही थी चावल की रोटी और आलू का भरता और चटनी और चने की दाल। मैं तो ऑलमोस्ट फुल ही थी 70-80%, तो मुझे ज़्यादा कुछ खाना नहीं था। बट ये लोग गरम गरम बना रही थी रोटी, तो मुझसे पूछी खा लो थोड़ा सा, तो मैंने आधी रोटी खाया आलू के भरते से। तो चलिए अब मैं आप लोग से शेयर करती हूँ आलू के भरते की रेसिपी। तो आप यहाँ पे कुछ आलू ले लीजिएगा बॉईल करके, जो अच्छे से बॉईल हो जाए। फिर उसमें जो है ज़ीरा और लहसुन का एक पेस्ट बना लीजिए पिसा हुआ, और टमाटर और प्याज और हरी मिर्च बारीक बारीक काट लीजिए। और अगर आपको आप लोग डाइट पे हैं तो इसको नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑयल डालेंगे तो थोड़ी सी स्मेल आएगी सरसों की, बट अगर डाइट पे नहीं है तो इसको फ्राई करके जब आप खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करिएगा नमक डाल के। मतलब स्पाइसेस में सिर्फ हमें नमक ही डालना है और एक पिसा हुआ मसाला बनाना है। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसमें ऑयल नहीं डालना है, मतलब फ्राई नहीं करना है। हम लोग ऐसे ही नॉर्मल कच्चा ही खाएंगे स्पाइसेस के साथ। बट फिर पापा को पसंद नहीं है ऐसे, तो उनकी वजह से हम लोगों को फ्राई करना पड़ा। भरते को फ्राई करने के बाद तो टेस्ट और अच्छा हो जाता है, बट ये है कि हाँ फिर ज़्यादा कैलोरी हो जाती है। और वैसे भी रात का टाइम है, रात के टाइम में कम खाना खाना चाहिए, जितना हो सके उतना कम, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाना खा लेना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो है डिनर 6:30 बजे तक कर लिया था। और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल में अगर हम लोग को बहुत देर हो जाती है तो हम लोग 7:30 बजे तक तो खा ही लेते हैं, कैसे भी करके डिनर तो हमारा कंप्लीट हो जाता है 7:30 बजे तक। तो देखिए अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिनर। मैंने लिया है एक रोटी, थोड़ा सा आलू का भरता और थोड़े से चने की दाल, बट मैं यहाँ पे आधी रोटी खाई थी, आधी दे दी थी अपनी बहन को। तो ये हो गया मेरा डिनर। और अब मैं बैठ के यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस तो बहुत है कि मैं मेहंदी लगा लूँगी, अगर मुझे टाइम मिले तो, मतलब कि प्रैक्टिस हो बराबर तो मैं लगा सकती हूँ मेहंदी। यहाँ पे मेहंदी चल ही नहीं रही थी, ये फ्रिज में से लेके आई थी और ये बहुत टाइम से फ्रिज में रखी हुई थी, इसलिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो गई थी। बट इसके बाद जब थोड़ा थोड़ा सा मैंने यूज़ किया तो फिर अच्छे से चल गई। और मैं डिज़ाइन पहले जो बनाई थी वो बिना देखे बनाई थी अपनी ही मर्ज़ी से, तो इसके आगे कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो जैसे तैसे करके मैं मेहंदी लगा ली, बट अच्छी नहीं लग पाई थी बिल्कुल भी। तो ये रहा मेरा आज का दिन, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा डेली व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। ओके बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।